नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं ढोल ग्यारस से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां और यह भी कि हम ढोल ग्यारस को परिवर्तिनी एकादशी क्यों कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को ढोल ग्यारस, जलझूलनी एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटकर योग निद्रा में चले जाते हैं और ठीक 4 महीने बाद देवउठनी ग्यारस को जागते हैं। यही कारण है कि इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान अपनी करवट बदलते हैं। अब सुनिए इससे जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। पहली कथा। वामन अवतार राजा बलि बहुत दानी और पराक्रमी थे। जब उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया तो देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि मांगी। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु बलि से प्रसन्न होकर उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। इसीलिए इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। दूसरी कथा। जल विहार की परंपरा मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वालबालों और गोपियों संग जल क्रीड़ा करते थे। तभी से इस दिन मंदिरों से भगवान की झांकी निकलती है और भक्तजन ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें तालाब या नदी तक जल विहार कराते हैं। इसी से इसका नाम पड़ा ढोल ग्यारस। तीसरी कथा। राजा और महामारी। एक राजा ने इस दिन भोग विलास में समय बिताया और भगवान की पूजा नहीं की। फलस्वरूप राज्य में महामारी फैल गई। जब संत ने उपाय बताया तो राजा ने ढोल ग्यारस का व्रत रखा, विष्णु पूजा की और भगवान को झूला झुलाया। तभी महामारी खत्म हुई। तभी से इस दिन ढोल नगाड़े बजाकर भगवान का संकीर्तन करने की परंपरा चल पड़ी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ढोल ग्यारस को परिवर्तिनी एकादशी क्यों कहते हैं और इससे जुड़ी कथाएं कितनी प्रेरणादायक हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।